हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है तो शायद आवाज़ में आपको थोड़ी सी मेरी क्लियर नहीं सुनाई दे सकती। उसके लिए पहले से मैं आपको सॉरी बोलती हूँ। ओके, फिर भी मैं आपको समझाने की आज पूरी कोशिश करूँगी। देखो, तो अभी आज हम NMMS MTSC का जो थर्ड लेसन है नंबर सीरीज़, वो लेसन हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो बेसिकली नंबर सीरीज़ में क्या होता है कि हमें कुछ सेट ऑफ नंबर्स दिए हुए होते हैं और वो नंबर्स कुछ ना कुछ तो भी स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो करते हैं, सिमिलर पैटर्न फॉलो करते हैं और सब मिला के नंबर सीरीज़ बनती है। ओके, सो ये जो लेसन है ये आपके आगे फ्यूचर में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कभी बैंकिंग एग्ज़ाम दोगे या फिर रेलवेज़ के एग्ज़ाम्स दोगे या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दोगे तो उसके लिए नंबर सीरीज़ का लेसन तो बाय डिफ़ॉल्ट होता ही है। तो दिस लेसन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए अभी भी। शायद आपके MTSC में इसका वेटेज कम हो, बट फ्यूचर के लिए, फ्यूचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दिस लेसन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप इसके बेसिक्स समझ लो अभी से। सो अभी देखते हैं। अभी देखो, यहाँ पे आपको कुछ नंबर दिए हैं 1, 3, 5, 7, 9, 11 और हमें नेक्स्ट नंबर फाइंड आउट करना है कि 11 के बाद नंबर क्या आने वाला है। तो आप अगर ये सीरीज़ को गौर से देखोगे तो आपको क्या दिखेगा कि यहाँ पे 1 में अगर मैं +2 कर दूँ तो मुझे 3 मिल रहा है। यहाँ पे 3 में अगर मैं +2 कर दूँ तो मुझे 5 मिल रहा है। 5 में अगर +2 कर दो देन आई एम गेटिंग 7। यहाँ पे +2 करने के बाद 9 मिल रहा है, यहाँ पे +2 करने के बाद 11 मिल रहा है। तो मतलब ये पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है? +2 +2 +2 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो मुझे मेरा नेक्स्ट नंबर निकालना है। तो मुझे 11 में क्या करना पड़ेगा? 2 ऐड करना पड़ेगा। तो मुझे नंबर कितना मिलेगा? 13। सो 13 क्या हो गया? मेरा आंसर हो गया। कि ये नंबर क्या कर रहे हैं? ये नंबर कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अभी यहाँ पे आपको +2 दिया है, कभी कभी आपको वो थोड़ा सा और भी दे सकते हैं, मतलब +4 भी दे सकते हैं, +6 भी दे सकते हैं, +3 भी दे सकते हैं। आपको वो पैटर्न थोड़ा सा समझना पड़ेगा। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी ऑल्टरनेट देते हैं, मतलब इसका और इसका कनेक्शन दे सकते हैं आपको, इसका और इसका, फिर इसका कनेक्शन इसके साथ, इसका कनेक्शन फिर आगे के नंबर के साथ। ये जो नीचे के नंबर है 3 का और 7 का पैटर्न दे सकते हैं। 3 का और 7 का मतलब 7 के बीच में कुछ पैटर्न होगा, 7 और 11 के बीच में कुछ पैटर्न होगा। तो मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स के बीच में भी कभी कभी हमें वो पैटर्न देते हैं, हमें वो पैटर्न बस समझना होता है। समझ गए? अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखो। अभी अगर आपके स्क्वायर्स बहुत अच्छे से लर्न है तो आपको सेकंड वाली सीरीज बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगी। देखो 4, 9, 16, 25, 36, 49 ये सब स्क्वायर्स है। किस किस के स्क्वायर्स है? देखो 4 किसका स्क्वायर है? 2 का स्क्वायर है। 3 किसका स्क्वायर है? सॉरी 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। फिर यहाँ पे 4 का स्क्वायर दिया है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर दिया है, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। तो मतलब ये 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये एक लाइन में फॉलो कर रहा है। तो आगे वाला नंबर क्या होगा? 8 का स्क्वायर। मतलब आंसर क्या होगा हमारा? 64। समझ गए? तो ये नंबर कुछ ना कुछ तो भी स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। यहाँ पे स्क्वायर वाला पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। इतना समझ गए? तो अभी ये वाला सीरीज देखो, नेक्स्ट वाला। तो यहाँ पे आप देखो 8 किसी का स्क्वायर, तो स्क्वायर वाला लॉजिक लगा के देखते पहले। 8 किसी का स्क्वायर है क्या? नहीं है। 9 किसी का स्क्वायर है क्या? यस, 3 का स्क्वायर है। 64 किसी का स्क्वायर है क्या? हाँ, 8 का स्क्वायर है। 125 है क्या? नहीं, ये तो क्यूब है। 216 किसी का क्यूब है क्या? सॉरी, स्क्वायर है क्या? नहीं है। तो आप देखो अभी ये वाला पैटर्न क्या फॉलो कर रहा है कि यहाँ पे 25 आएगा। ठीक है, ये क्या कर रहा है? पहले वाला जो नंबर है वो क्यूब है, दूसरा वाला नंबर जो है वो स्क्वायर है, फिर थर्ड वाला नंबर फिर से क्यूब है, फोर्थ वाला नंबर स्क्वायर है, सिक्स्थ वाला नंबर क्यूब है, तो 7 वाला नंबर क्या आएगा? स्क्वायर। तो आंसर क्या आएगा हमारा? 49। देखो ये केस में क्या था? 8, 9, 64, 25, 125 नहीं, सॉरी ये 25 होना चाहिए था। 25, 216 और हमें आगे का नंबर फाइंड आउट करना था।
तो हमने क्या देखा, यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक पैटर्न फॉलो कर रहा है क्या। तो 9 64 स्क्वायर तो है बट वो क्यूब भी है, स्क्वायर था बट कैसे, फिर पैटर्न कैसे फॉलो होना चाहिए था, ये भी स्क्वायर चाहिए था, ये स्क्वायर चाहिए था, ये स्क्वायर चाहिए था, ये स्क्वायर तो था बट ये स्क्वायर है क्या, 2166 का स्क्वायर है क्या, नहीं है, वो किसी का क्यूब है। और 8 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं है, 8 किसी का क्यूब है। इसलिए यहाँ पे वो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा था, क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, क्यूब स्क्वायर, ऐसा। मतलब 2 का क्यूब तो फिर 3 का स्क्वायर, फिर 4 का क्यूब, फिर 5 का स्क्वायर, फिर 6 का क्यूब, फिर 7 का स्क्वायर, ऐसा वाला ये पैटर्न यहाँ पे फॉलो कर रहा था। इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 49। अब ये नेक्स्ट सम देखो, इसमें क्या दिया है, 1 3 3 6 7 9 क्वेश्चन मार्क 12 21 एंड 15। अभी हमें क्या करना है, मिडल का जो नंबर है वो फाइंड आउट करना है। तो पहले आप देखो कि यहाँ पे कुछ पैटर्न फॉलो करता है क्या। 1 + 2 करके देखो 3 आता है, पर 3 + 2 करके देखो यहाँ पे कितना क्या देना चाहिए था, उन्होंने 5 देना चाहिए था, 5 दिया है नहीं, तो +2 वाला पैटर्न तो फॉलो नहीं कर रहा है। फिर स्क्वायर ट्राई करके देखो, 1 का स्क्वायर 1 है, 2 का स्क्वायर दिया है कि यहाँ पे नहीं है, 3 का स्क्वायर वगैरह ऐसा कुछ पैटर्न दिया नहीं है, तो मतलब स्क्वायर वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं कर रहा है। क्यूब तो कोई भी यहाँ पे क्यूब नहीं दिया है, इसलिए क्यूब का पैटर्न तो वैसे भी फॉलो नहीं हो रहा था। फिर हम क्या करेंगे, अभी अगर ऐसे केस में लॉजिक नहीं समझ रहा होगा ना, तो हम क्या करेंगे, अल्टरनेट नंबर्स देखेंगे। मतलब कैसा कि इसका इसके साथ कुछ कनेक्शन है क्या, इसका इसके साथ कुछ कनेक्शन है क्या, ये 7 का 9 के 7 और इसका कुछ कनेक्शन है क्या, फिर ये वाले नंबर का इसके साथ कुछ कनेक्शन है क्या। मतलब ऑल्टरनेट नंबर्स का कनेक्शन देखना है हमें। मतलब ये नंबर्स को मैं लिख लेती हूँ, देखो क्या हो गया, 1 3 7, ये फाइंड आउट करना है हमें। देन 1 3 7 फाइंड आउट करना है 21, ये वाला। और फिर सेकंड सीरीज कौन सी होगी, ये नीचे वाली। मतलब इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका इसके साथ, फिर 9 का 12 के साथ और 12 का 15 के साथ। तो ये क्या आ जाएगा, 3 6 9 12 और 15। तो अभी नीचे की सीरीज देखो आप, नीचे की सीरीज में +3 किया तो 6 आ गया, +3 किया तो 9 आ गया, +3 किया तो 12 आ गया, +3 किया तो 15 आ गया। मतलब ये वाली केस पे जो ऑड वाला मतलब ऑल्टरनेट नंबर वाला होता है वो +3 फॉलो कर रहा था। अभी ऊपर की सीरीज में ऐसे कुछ हो रहा है कि देखो 1 + 2 करके देखो, मतलब 3 कब आएगा, जब हम 2 ऐड करेंगे। मतलब यहाँ पे अगर मैंने +2 किया तो 3 आ गया, तो 7 कब आएगा, आप देखो कि 3 के बाद 7 कब आएगा, जब मैं इसमें +4 ऐड करूँगी तब। ओके, इतना समझ गए। तो शायद +2 हो रहा है फिर +4 आ रहा है, तो शायद ऐसा हो सकता है कि आगे वाले नंबर में अगर मैं +6 करके देखूँ, मतलब ये 2 से इंक्रीज हो गया। मतलब देखो 2 का डिफरेंस है इसके बीच में, मतलब ये यहाँ पे 2 का डिफरेंस है, यहाँ पे 4 का डिफरेंस है, फिर आगे 6 का, फिर 8 का। ये वाले जो है 2 4 6 8, ये 2 से इंक्रीमेंट हो रहा है, और ये वाला जो नंबर है हमें इसमें ऐड करना है। +2 3, +4 7, +6 कितना आएगा 13, और आगे वाला नंबर क्या होगा, +8 करेंगे हम। 13 + 8 करके देखो 21 आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर आ रहा है वो करेक्ट आ रहा है। मतलब हम जो लॉजिक यूज़ कर रहे हैं इसमें वो करेक्ट है कि +2 +4 +6 फिर +8 किया तो 21 आ गया। तो हमारा जो 13 आंसर आ गया ये करेक्ट आ गया। तो ये 2 से इंक्रीज हो रहा था, और जो 2 का इंक्रीज में है हम वो इसमें ऐड कर रहे थे नीचे के नंबर्स में। +2 किया तो 3 आ गया, +4 किया तो 7 आ गया, +6 किया तो 13 आ गया। तो हमारा ये हो गया आंसर 13। तो ये हो गए थोड़े से बेसिक के एग्जाम्पल। अब हम एक्सरसाइज की क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, अभी ये वाला सम देखो क्या दिया है, 2 2 4 6 क्वेश्चन मार्क 10 8 14 10 18 और 12। तो अभी 2 और 2 के बाद 2 कैसे आएगा, मतलब आना थोड़ा सा डिफिकल्ट है ना। और 2 + 2 किया तो 4 आएगा, 4 + 2 किया तो 6 आ गया। बट ये 2 प्लस ये जम नहीं रहा, मतलब 2 पे क्या ऐड किया तो ये 2 आया। तो ऐसे केस में क्या करेंगे, जब हमें समझ में नहीं आएगा ना,
तब हम क्या करेंगे, ऑल्टरनेट सीरीज़ करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे आपको समझाया वैसे हमें यहाँ पे करना है। हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ कनेक्शन, फिर इसका ये क्वेश्चन मार्क निकालना है हमें, फिर क्वेश्चन मार्क के बाद ये 8 के साथ कनेक्शन, 8 का 10 के साथ कनेक्शन और 10 का 12 के साथ कनेक्शन, ऑल्टरनेट। तो पहली ऑल्टरनेट सीरीज़ क्या हो गई हमारी, देखो 2 4 2 4, फिर क्वेश्चन मार्क, फिर 8, देखो 2 4 क्वेश्चन मार्क 8, देन 10 एंड देन 12। ये होगी फर्स्ट सीरीज। अभी सेकंड मतलब कौन सी, ये ऊपर वाला हो गया। अभी ये नीचे वाला, इसका इसके साथ कनेक्शन, फिर इसका इसके साथ कनेक्शन, इसका ये 14 के साथ कनेक्शन, 14 का 18 के साथ कनेक्शन। मतलब सेकंड वाली सीरीज़ क्या हो गई हमारी, 2 2 6 10 14 और 18, ऐसी हो गई हमारी नेक्स्ट सीरीज़। तो अभी हमें क्या करना है, जब हम ऐसे करते हैं ना तब हमारा आंसर निकालना थोड़ा सा आसान हो जाता है हमें। अभी नीचे की सीरीज़ देखो आप, क्या पैटर्न कुछ फॉलो कर रहा है ये, मतलब 2 प्लस, अगर मैं 6 कब आएगा, जब मैं +4 ऐड करूँगी तब। 6 10 कब आएगा, जब मैं यहाँ पे +4 ऐड करूँगी तब। मतलब 2 + 4 किया तो 6 मिला, 6 + 4 किया तो 10 मिला, फिर 10 + 4 किया तो 14 मिला, और 14 + 4 किया तो 18 मिला। मतलब ये जो सीरीज़ थी ऑल्टरनेट नंबर वाली, ये सीरीज़ क्या पैटर्न फॉलो कर रही थी, +4 +4 +4 वाला। तो अभी हमें देखना है ये वाली सीरीज़ कोई पैटर्न फॉलो कर रही है क्या, 2 4 क्वेश्चन मार्क 8 10 12। तो अभी आप क्या करो, आपको ये साइड से नहीं जम रहा है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया, तो हम क्या करेंगे, ऐसे करेंगे। 10 कब आएगा, जब मैं -2 करूँगी तब। 8 कब आएगा, जब मैं यहाँ से -2 करूँगी तब। अब 8 -2 किया तो यहाँ पे नंबर क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए, है ना। मतलब 8 में से अगर मैं -2 करूँ, यहाँ पे अगर मैं -2 करूँ तो मुझे 6 मिलेगा। और 6 -2 करके देखो, यहाँ पे 4 आ रहा है, और 4 -2 करके देखो, यहाँ पे आ रहा है 2। मतलब ऊपर वाली सीरीज़ के केस में ये -2 का पैटर्न फॉलो कर रहा था, और ये नीचे वाली सीरीज़ के केस में ये +4 वाला पैटर्न फॉलो कर रहा था। मतलब सीरीज़ तो एक ही दी है, मतलब एक सीरीज़ के इसमें 2 सीरीज़ को हमने डिवाइड करके दिया। कौन से ऑल्टरनेट नंबर्स वाले, मतलब एक ये ऑल्टरनेट ऊपर वाले और ये ऑल्टरनेट नीचे वाले, ऐसा पैटर्न हमने लिया। तो नीचे के केस में क्या हो रहा था, +4 हो रहा था, और ये केस में क्या हो रहा था, -2 -2 फिर -2 फिर -2 फिर -2। तो 6 आ गया। मतलब 8 में से अगर मैंने -2 कर दिया यहाँ पे, तो हमें ये क्वेश्चन मार्क की वैल्यू निकालनी थी ना। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। समझ गए। देखो रिपीट करती हूँ, मैंने क्या कर लिया, ऑल्टरनेट नंबर को पहले लिख लिया, इसकी एक सीरीज़ बना ली, फिर दूसरे वाले ऑल्टरनेट नीचे वाले नंबर की जो सीरीज़ थी वो एक सीरीज़ बना ली, फिर नीचे वाले नंबर की सीरीज़ में मुझे +4 का पैटर्न मिल रहा था। मतलब 6 कब आएगा, जब मैं 2 में +4 ऐड करूँगी। 10 कब आएगा, जब +4 ऐड करूँगी। 14 कब आएगा, जब +4 ऐड करूँगी। तो इससे मुझे क्या मिला, देखो नेक्स्ट नंबर आएगा कैसे वो हमें ढूंढना होता है। तो +4 करने के बाद हमें नेक्स्ट नंबर मिल रहे थे, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2 4 +2 किया तो भी चलता था। मतलब 2 + 2 किया तो 4 आया, 4 + 2 किया तो 6 आया। बट ये आपको इतने इजीली नहीं समझता था, इसलिए मैंने क्या बोला, आप पीछे से जाओ कि 12 - 10 कब आएगा, जब मैं 12 में से 2 निकालूंगी तब 10 आएगा। 8 कब मिलेगा मुझे, जब मैं 10 में से 2 सब्सट्रैक्ट करूँगी, देन आई विल गेट 8। जब अब आगे अभी मतलब हमें पता चल गया था यहाँ पे कि ये -2 का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, इसलिए मैंने क्या कर लिया, 8 में से -2 कर दिया, फिर 6 मिला। और फिर हमारा आंसर करेक्ट है कि नहीं ये कैसे देखेंगे हम, कि इसके ऊपर -2 का लॉजिक अप्लाई करके देखेंगे। 6 -2 करके देखो, ये 4 मिल रहा है, 4 -2 करके देखो, ये 2 मिल रहा है। मतलब हम जो -2 का लॉजिक लगा रहे थे वो हमारा लॉजिक करेक्ट है। इतना समझ गए। तो ये हो गया आंसर बी। नाउ वी विल सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी ये नेक्स्ट सम देखो क्या दिया है, 29 12 क्वेश्चन मार्क 6 5 2 3 0 1। अभी आप देखो इनकी कुछ सिमिलरिटी है क्या। 20 मतलब 20 में से अगर हम कितना सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 मिलेगा। 11 अगर हम सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वी विल गेट 9। अभी 9 + 3 करके देखो, मतलब ये यहाँ पे 11 आ रहा है, यहाँ पे 3 आ रहा है, फिर यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है।
तो हम क्या करेंगे इसको, और देखो ऐसे जब लॉजिक नहीं समझ में आता है ना, तब हमें क्या करना चाहिए, हमें ऑल्टरनेट सीरीज में इसको डिवाइड करना चाहिए। तो देखो पहले हम क्या करेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, और ये कनेक्शन यहाँ पे, फिर इसका इसके साथ कनेक्शन। मतलब पहली सीरीज हमारी कौन सी हो गई, 20, 12, 6, 2 एंड 0। देखो मैं आपको ऑल्टरनेट सीरीज के एग्जाम्पल इसलिए ज़्यादा करवा रही हूँ क्योंकि आपको वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है। इसके हम इसलिए इसके मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिए। अभी सेकंड सीरीज कौन सी होगी, देखो ये ऊपर वाले हो गए, फिर इसका इसके साथ कनेक्शन, फिर ये वाले इसका 5 के साथ, फिर 5 का 3 के साथ, और 3 का ये 1 के साथ। समझ गए? मतलब क्या हो जाएगी सेकंड सीरीज हमारी, 9 क्वेश्चन मार्क, 9 क्वेश्चन मार्क, फिर 5, फिर 3 एंड देन 1। तो अभी आप यहाँ पे देखो क्या करेक्शन हो रहा है। पहली सीरीज देखते हैं, 2 कब आएगा, जब मैं +2 करूँगी इसमें तब 2 आएगा। 6 कब आएगा, जब मैं +4 करूँगी तो। 12 कब आएगा, +6 करूँगी तो। 20 कब आएगा, जब +8 करूँगी तो। मतलब 2, 4, 6, 8, मतलब +2 इन दोनों के बीच में बढ़ा, +2 इन दोनों के बीच में बढ़ा, और +2 इन दोनों के बीच में बढ़ा। 0 + 2 2, 2 + 4 6, 6 + 6 12, और 12 + 8 20। मतलब ये +2 + 4 + 6 + 8 ऐसा बढ़ रहा था। इतना समझ गए? अभी नीचे की सीरीज में हमें यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है। ओके, दिस इज क्वेश्चन मार्क। हमें अभी देखो 1 में 3 कब आएगा, जब मैं +2 करूँगी तब। 1 + 2 अगर किया मैंने तभी मुझे 3 मिलेगा ना। 3 + 2 किया तो मुझे क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। तो मतलब +2 + 2 ऐड होगा, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, +2। तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 7। मतलब 7 मेरा आंसर हो गया। अभी 7 + 2 करके देखो 9 मिल रहा है कि नहीं, मिल रहा है। मतलब हम जो +2 वाला लॉजिक लगा रहे थे वो हमारा लॉजिक करेक्ट था। मतलब 3 कब आएगा, जब +2 करेंगे तब 3 आएगा। 5 कब आएगा, जब +2 करेंगे तब 5 आएगा। फिर हमने क्या किया, 5 में +2 कर दिया, सो दैट 7 आ गया। तो 7 हमने जो आंसर निकाला वो करेक्ट है कि नहीं, हम कैसे चेक करेंगे कि हम जो यहाँ पे +2 वाला लॉजिक लगा रहे थे, 7 + 2 करके देखो 9 आ रहा है क्या। यस, 9 आ रहा है। मतलब हमारा जो आंसर, हम जो लॉजिक लगा रहे थे वो हमारा लॉजिक करेक्ट था। ऊपर की केस में देखो नेक्स्ट नंबर कैसा आ रहा है ना, वो हमें देखना होता है कि 0 के बाद 2 कब आएगा, जब मैं +2 करूँगी तब 2 आएगा ना। 0 में अगर मैं 2 ऐड करूँगी तभी मुझे 2 मिलेगा। 6 कैसे मिलेगा मुझे, जब मैं 2 में +4 ऐड करूँगी तब मुझे 6 मिलेगा। मल्टीप्लिकेशन का भी हो सकता है। देखो 2 × 3 आप बोलोगे किया तो भी 6 आएगा, 6 × 2 किया तो 12 आएगा। बट 12 के बाद 20 लाओगे कैसे, 12 × कितना करोगे तब जाके 20 आएगा, ऐसा नहीं आ सकता है ना। इसलिए हम ++ का लॉजिक यहाँ पे लगा रहे हैं। समझे? तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ गया, 7। मतलब ऑप्शन ए हो गया इसका आंसर। समझ गए? नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। अभी ये नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो क्या दिया है, 75 क्वेश्चन मार्क, 45, 33, 23, 15, 9 एंड 5। तो अभी देखो बड़े यहाँ से तो हमें नहीं समझेगा, तो हम क्या करेंगे, पीछे से स्टार्ट करेंगे। कि पीछे से कैसे, मतलब 9 कब मिलेगा, जब मैं +4 ऐड करूँगी तब मुझे 9 मिलेगा। 15 कब मिलेगा, जब मैं +6 करूँगी इसमें ऐड। +6 ऐड करूँगी मैं तब मुझे 15 मिलेगा। +4 ऐड करूँगी तब मुझे क्या मिलेगा, 9। 23 कब मिलेगा, जब मैं इसमें +8 ऐड करूँगी। मतलब देखो 4, 6, 8, 4 + 2 करो 6 आएगा, 6 + 2 करो 8 आएगा, 8 + अभी 10, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा होगा, +10 होएगा। मुझे 23 प्लस, मतलब क्या होगा, 23 + 10 किया तो कितना आएगा, 33 आएगा। अभी 10 के बाद क्या आना चाहिए, 8। देखो ये +2 से बढ़ रहा है, 4 + 2 किया तो 6 आ गया, 6 + 2 किया तो 8 आ गया, 8 + 2 किया तो 10 आ गया। तो आगे का डिफरेंस क्या होना चाहिए, +12 का होना चाहिए। देखो 33 + 12 करके देखो 45 आता है क्या, यस आता है। मतलब आगे का हमारा जो डिफरेंस होगा
वो क्या होगा, +14 का डिफरेंस होगा। मतलब 45 + 14 हम जब करेंगे तो जो आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा। मतलब कितना आएगा, 59। ठीक है, तो 59 प्लस अभी आगे आगे के डिफरेंस में क्या होगा, +16 होगा। तो आप क्या करो, 59 + 16 करके देखो कितना आना चाहिए, 75 आना चाहिए। 9 + 16 15 कैरी 1 और 75। मतलब हम जो लॉजिक लगा रहे थे वो करेक्ट था। क्या हो रहा था, फिर से समझाती हूँ। 9 कब आएगा, जब मैं +4 ऐड करोगे तब 9 आएगा। 15 कब मिलेगा, जब +6 ऐड करोगे। आप क्या करो, ये नंबर हमें कैसा मिलेगा इसके थ्रू ये सोचो कि 9 कब कैसे आ सकता है, जब मैं 5 में 4 अगर ऐड करूँ तब मुझे 9 मिलेगा। 15 कैसे आ सकता है, जब मैं 9 में 6 ऐड करूँगी तब मुझे 15 मिलेगा। 23 कैसे आएगा, आगे 15 के अगर अंदर में 8 ऐड करूँ तब मुझे 23 मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पे ये 2 से बढ़ रहा था, तो इसलिए हमारा लॉजिक क्या लग रहा था, +2 +2 +2 वाला लॉजिक लग रहा था। 4 फिर 6 फिर 8 फिर 10 फिर 12 फिर 14 + 16 ऐसे करके हमें 59 आंसर आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 59। ओके, नाउ वी विल सी द नेक्स्ट एग्जाम्पल। तो ये वाला एग्जाम्पल जो है वो आज का लास्ट एग्जाम्पल है। मैं आपको और प्रैक्टिस कराऊंगी। नंबर सीरीज का एक और पार्ट होगा जिसमें मैं और एग्जाम्पल्स की आपको प्रैक्टिस करवाऊंगी। तो अभी ये आज के लिए ये लास्ट एग्जाम्पल है, ओके, ये वीडियो का। तो देखो, अभी ऐसे जब बड़े बड़े नंबर दिए होते हैं ना, तो मोस्टली इनके बीच में ना पैटर्न क्या होता है, एक तो ये किसी नंबर के स्क्वायर दिए होते हैं, या फिर इनके बीच कुछ सब्सट्रैक्शन होती है, या फिर इनके बीच कुछ एडिशन फॉलो होती है। ऐसे जब बड़े बड़े नंबर्स दिए होते हैं तब तो आप एक चीज़ पहले नोटिस करो, सबसे पहले नोटिस करो कि ये जो नंबर्स हो रहे हैं ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है क्या। देखो 910 फिर इसके बाद 821 आ रहा है। मतलब ये नंबर से ये नंबर छोटा है, ये नंबर से ये नंबर छोटा है, ये नंबर से आगे वाला नंबर भी छोटा हो सकता है, और फिर ये छोटा है और ये छोटा है। मतलब ये नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, है ना। तो डिक्रीज हो रहे हैं मतलब क्या हो सकता है, यहाँ पे कुछ ना कुछ सब्सट्रैक्शन हो सकती है। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो एडिशन होगी, डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है तो सब्सट्रैक्शन होगी। तो पहले हम क्या करेंगे, इनके भी सब्सट्रैक्ट करके देखेंगे। इन दोनों का पहले सब्सट्रैक्ट करके देखो कितना आएगा, 10 - 1 9, इधर कैरी दिया 10 - 2 8 89, और 8 - 8 0। तो 910 -821 करूँगी मैं, तो क्या आएगा मेरा आंसर, 89। अभी इन दोनों के बीच सब्सट्रैक्शन करके देखो क्या आएगा, 11 - 2 9, और इधर कैरी दिया तो 11 - 3 8, और इधर कैरी दिया तो 7 - 7 0। मतलब 89 का डिफरेंस हो रहा है। मतलब यहाँ से अगर मैं 89 सब्सट्रैक्ट करूँ तो मुझे 821 मिलेगा। 821 में से मैं 89 सब्सट्रैक्ट करूँगी तो 732 मिलेगा। मतलब 89 वाला पैटर्न ये फॉलो कर रहा है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 732 में से 89 सब्सट्रैक्ट कर देने पड़ेंगे। क्या आएगा देखो, 12 - 9 3, इधर कैरी दिया 12 - 8 4, और इधर कैरी दिया तो 6, तो 643 ऑप्शन में है क्या, यस करेक्ट है। देखो अभी 643 आ गया, पूरा करके दिखाती हूँ मैं आप। अभी 643 में से आप 89 सब्सट्रैक्ट करके देखो, 89 सब्सट्रैक्ट करके देखो, आपको 554 मिलेगा। देखो 643 - 89 करके देखो क्या आएगा, 13 - 9 4, इधर कैरी दिया 13 - 8 5, और इधर कैरी दिया तो 5, ये 554 आ गया। अभी 554 में से 89 सब्सट्रैक्ट करके देखो, देखो सब्सट्रैक्ट करो 89, आपको 465 ही मिलेगा। 14 - 9 5 हो गया, इधर कैरी दिया 14 - 8 6, और इधर कैरी दिया तो 4 465। मतलब क्या, -89 89 89 सब्सट्रैक्ट हो रहे थे। हमें क्या देखना है कि ये नंबर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं क्या। देखो अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहे हैं तो शायद इनके बीच की सब्सट्रैक्शन कॉमन हो सकती है। इन दोनों की सब्सट्रैक्शन 89 आ गई, इन दोनों की सब्सट्रैक्शन 89 आ गई। मतलब हमें नंबर में से 89 सब्सट्रैक्ट करने हैं, सो दैट वी विल गेट आवर आंसर। इतना समझे। तो आपको ना इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब जाके आपको नंबर सीरीज़ के ऊपर अच्छी खासी कमांड आएगी। तो आप क्या करो, जितने ज़्यादा एग्जाम्पल्स आपकी बुक में जो दिए हैं वो एग्जाम्पल्स आप सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपके डाउट डेफिनेटली सॉल्व करूँगी। ओके, सो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नंबर सीरीज़ के मैं आपको और प्रैक्टिस करवाऊँगी एग्जाम्पल्स की।
सो दैट आपके कंसेप्ट अच्छे खासे क्लियर हो जाएंगे। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। क्या होता है, बच्चे लाइक नहीं करते हैं वीडियो को। आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करो, ओके। और मुझे कमेंट करके बताओ आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।